साथियों, बाबा साहब मुक्ति कौन पते में अगला सवाल करते हैं कि पहले उन्नति या पहले धर्म परिवर्तन, क्या करना चाहिए पहले? इसको डिटेल में बताते हुए कहते हैं, यहाँ इस बात पर विचार करना भी मुझे ज़रूरी लगता है कि पहले आर्थिक उन्नति के बारे में सोचा जाना चाहिए कि पहले धर्म परिवर्तन के बारे में सोचा जाना चाहिए। दो सवाल, पहले आर्थिक उन्नति या धर्म परिवर्तन। आगे कहते हैं, आर्थिक उन्नति के बारे में पहले सोचा जाना चाहिए। कहने वालों से मैं असहमत हूँ, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? पहले धर्म परिवर्तन, बाबा साहब कहते हैं पहले धर्म परिवर्तन, बाद में आर्थिक उन्नति, या फिर पहले आर्थिक उन्नति और बाद में धर्म परिवर्तन का विवाद पहले राजनैतिक उन्नति या पहले सामाजिक उन्नति के विवाद जैसा बिल्कुल नीरस है। यानी इसमें कोई रस नहीं है कि पहले राजनैतिक उन्नति करें या सामाजिक उन्नति करें, ये विवाद नीरस है। अब आगे कहते हैं, सामाजिक उन्नति के लिए कई साधनों की जरूरत होती है। किसके लिए? सामाजिक उन्नति के लिए। वो साधन कैसे मिलेंगे? कई साधनों की जरूरत होती है और उसको बताते हैं, और वो सभी अपने अपने तरीके से उन्नति के लिए आवश्यक अंग ही होते हैं। बगैर उन साधनों के आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। आगे कहते हैं, उनमें से फलान का प्रयोग पहले करना है, उन साधनों में फला साधन का पहले प्रयोग करना है और फलान आवात में करना है, फला मकसद में करना है। इस तरह से हमेशा अनुक्रम नहीं लगाया जा सकता है। यानी ये क्रम नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरह का अनुक्रम रखना है तो पहले धर्म परिवर्तन या पहले आर्थिक उन्नति। आप कहते हैं धर्म परिवर्तन या आर्थिक उन्नति किस क्रम में क्या रखना है? इस सवाल का जवाब देना हो तो मैं धर्म परिवर्तन को ही अग्रक्रम देना चाहूँगा। कहते हैं अगर ये क्रम में कौन पहले रहे, तो बाबा साहब कहते हैं मैं धर्म परिवर्तन को अग्र रूप पहला नंबर दूंगा। जब तक आप अस्पृश्यता का कलंक लगा है, जब तक आप पर, आपके समाज पर अस्पृश्यता का कलंक लगा हुआ है, तब तक आपकी आर्थिक उन्नति कैसे हो पाएगी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आर्थिक उन्नति होने के लिए अस्पृश्यता का कलंक हटना चाहिए, और उसको बाबा साहब आगे कैसे बता रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। देखें, आप में से किसी ने अगर कोई दुकान खोली हो, तो जब आप इस बात का पता चलेगा कि दुकानदार अस्पृश्य है, अछूत है, तो कोई आपकी दुकान से माल नहीं खरीदेगा। नौकरी पाने के लिए अगर आप में से किसी ने अरे जी और बता दिया, अरे अपनी जाति बता दी, तो उम्मीदवार अस्पृश्य है, अछूत है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर किसी की खेती की ज़मीन, अगर किसी के पास खेती है और वो ज़मीन बेचनी हो, तो आपको पता चले कि आप खरीदना चाहते हैं, और बेचने वाले को जब पता चले कि खरीदने वाला अस्पृश्य है, अछूत है, तो वो आपको ज़मीन नहीं बेचेगा। यानी आपसे खरीदेगा भी नहीं कोई सामान और आपको बेचेगा भी नहीं। अस्पृश्य के कारण आप कोई भी मार्ग भले चुन लीजिए, लेकिन अस्पृश्य होने के नाते कल भी किसी भी मार्ग पर चलकर आपकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन उनको ये मालूम होगा कि आप अस्पृश्य हैं, उस दिन आपकी दुकान, नौकरी सबसे नफरत लोग करेंगे। अस्पृश्यता हमेशा आपकी उन्नति की राह का अड़ंगा बनी रहेगी। उसे हटाए बगैर आपकी राह आसान नहीं होगी। धर्म परिवर्तन के बगैर उसे हटाना संभव नहीं है। कि हिंदू रहेंगे तो हिंदू में वर्ण रहेगा और जाति भी रहेगी, इसलिए धर्म परिवर्तन के बगैर उसे हटाना संभव नहीं है। आप में से कुछ युवक आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भाग आजमाना चाहते हैं। उनके लिए जहां कहीं से भी हो सके वह रुपयों का बंदोबस्त करना चाहते हैं। किस लिए? आगे बताते हैं, इन पैसों के लालच के कारण जहाँ हैं वहीं रहकर उन्नति करने के बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे युवकों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर शिक्षा लेने के बाद उनके अनुकूल नौकरी पाने की अगर कोई तजवीज़ नहीं है,
तो फिर केवल शिक्षा पाकर क्या होगा? यानी शिक्षा पाना है तो तजवीज़ होनी चाहिए, और तजवीज़ कोई नहीं है, आपके पास उपाय नहीं है, तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, तो शिक्षा लेकर क्या करेंगे? तो शिक्षा लेंगे तो क्या करेंगे ये बताना है। हम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब कहते हैं हम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से कई लोग बेकार हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। ये इसलिए बाबा साहब अपना अनुभव बता रहे हैं। जब बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा भारत में नहीं, विश्व में उस समय नहीं था, और अस्पृश्यता के कारण राजा बड़ौदा के यहाँ उनको नौकरी नहीं कर पाए थे। ये दर्द उनको, तो छोटे मोटे पढ़े लिखे लोगों को कैसे नौकरी कर पाएंगे? इसलिए बाबा साहब समझाते हैं शिक्षा ले भी लेंगे तो नौकरी कैसे करेंगे जब अस्पृश्यता उनको मालूम हो जाएगी, रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा। आशीष इच्छा आप करेंगे क्या? ऐसी इच्छा क्या आप करेंगे? मेरे मत में इस बेकारी की बड़ी वजह अस्पृश्यता ही है। ये क्या है? अगर अस्पृश्य ना होते तो आपको नौकरी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, ज़मीन भी मिलेगी, सामान भी बेच सकेंगे। अस्पृश्यता के कारण ही आपके गुणों की कदर नहीं होती है। आप कितने गुणवान हैं, कितने विद्वान हैं, लेकिन वो सब बेकार हैं, क्योंकि आप अस्पृश्य हैं। इसलिए आपकी बात कोई सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। अस्पृश्यता के कारण आपकी योग्यता बेकार चली जाती है। अभी मैंने बताया कि बाबा साहब सबसे ज़्यादा विद्वान आदमी थे, और उनको राजा बड़ौदा ने नौकरी तो दी, लेकिन उनको नौकरी लोगों ने करने नहीं दी। किस कारण? अस्पृश्यता के कारण। अस्पृश्यता के कारण आपको सेना से निकाल दिया जाता है। अस्पृश्यता के कारण आपको पुलिस में नहीं लिया जाता है। अस्पृश्यता के कारण ही आप चपरासी की जगह भी नहीं पा सकते हैं। अस्पृश्यता के कारण ही आप ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच सकते हैं। अस्पृश्यता एक शाप है, यानी आपके लिए एक कलंक है, उससे आप पीड़ित हैं। हो सके कारण आपकी योग्यता भस्म हो चुकी है, उसके कारण आपकी योग्यता खत्म हो चुकी है। ऐसी हालत में आप गुण संपादन कैसे करेंगे? आपने जो गुण हैं, गुण प्राप्त हैं, उन्हें कैसे कार्यान्वित करेंगे, कैसे दिखाएंगे? और ये किया भी तो उससे फायदा क्या होगा? आपको अगर लगता है कि अपने गुणों का सही सम्मान हो, अपनी शिक्षा का कुछ इस्तेमाल करें, इस्तेमाल को आर्थिक उन्नति के द्वार आपके लिए खुल जाएं, तो पहले आपको अपनी अस्पृश्यता से छुटकारा पाना होगा। तभी आपको रोजगार मिलेगा, शिक्षा, नौकरी मिलेगी। अन्यथा ना तो आप मिलिट्री में लिए जाएंगे, ना पुलिस में लिए जाएंगे, यहाँ तक आपको चपरासी भी नहीं बनने दिया जाएगा। और ये कट अनुभव स्वयं बाबा साहब के साथ हुआ है। इसलिए बाबा साहब सलाह दे रहे हैं कि, और ये जाति अस्पृश्यता जब तक नहीं जाएगी, जब तक आप हिंदू रहेंगे। हिंदू रहते आपकी जाति और अस्पृश्यता नहीं जा सकती है। इसलिए आपको धर्म परिवर्तन ही एक रास्ता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।